भारत का श्रम ढांचा यानी लेबर स्ट्रक्चर बदल गया है। सरकार ने 29 पुराने और बिखरे हुए श्रम कानूनों को हटाकर उनकी जगह सिर्फ 4 नए कोड लागू किए हैं। इनके साथ बदल जाएंगे 40 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों के कामकाजी नियम। वेतन कैसे तय होगा, ओवर टाइम का पेमेंट कितना मिलेगा, महिलाओं को रात में काम करने की अनुमति कैसे होगी, फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को क्या नए हक मिलेंगे। नए लेबर कोड्स इन सभी सवालों के जवाब पूरी तरह बदल देते हैं। देश के कारोबारी माहौल से लेकर आम कर्मचारियों की रोजमर्रा की नौकरी तक ये बदलाव हर जगह असर डालने वाले हैं। आखिर इन नए कोड्स में क्या है ऐसा जिसने भारत के श्रम कानूनों को दशकों बाद नई शक्ल दी है, आइए विस्तार से जानते हैं। वेजेस कोड 2019। वेजेस कोड 2019 4 पुराने कानूनों पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, न्यूनतम वेतन अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम को मिलाकर बनाया गया है। इस कोड का मकसद वेतन से जुड़े सभी नियमों को सरल, साफ और पूरे देश में एक जैसा बनाना है, ताकि कर्मचारियों को समय पर और सही सैलरी मिल सके और कंपनियों के लिए भी पालन करना आसान हो। आइए जानते हैं कि वेजेस कोड के नए प्रावधान क्या हैं और इनका कर्मचारियों और कंपनियों पर क्या असर होगा। यूनिवर्सल मिनिमम वेज। अब हर कर्मचारी न्यूनतम वेतन पाने का कानूनी हकदार होगा, चाहे वह संगठित हो या असंगठित। पहले ये कानून केवल करीब 30% श्रमिकों पर लागू होता था। फ्लोर वेज। केंद्र सरकार एक न्यूनतम आधार वेतन तय करेगी जिसे कोई भी राज्य कम नहीं कर सकता। इससे पूरे देश में वेतन का एक समान न्यूनतम स्तर सुनिश्चित होगा। वेतन निर्धारण। कर्मचारी का वेतन उसके कौशल, काम की प्रकृति और इलाके की परिस्थितियों के आधार पर तय होगा। इससे अलग अलग काम के हिसाब से उचित सैलरी मिल सकेगी। लैंगिक समानता। भारतीय या वेतन में पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकेगा। एक जैसे काम का एक जैसा वेतन देना अनिवार्य होगा। समय पर भुगतान। सभी कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी सैलरी कैटेगरी में हो, वेतन समय पर मिलना जरूरी है। देर या अनधिकृत कटौती पर कार्रवाई होगी। ओवरटाइम करने पर कर्मचारी को सामान्य वेतन की 2 गुनी दर से भुगतान मिलेगा। ओवरटाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हो। वेतन का दायित्व। कर्मचारियों का वेतन देना पूरी तरह नियोक्ता की जिम्मेदारी है। वेतन न देने पर संस्था बकाया रकम चुकाने की कानूनी रूप से जिम्मेदार होगी। पहली गलती पर समझौता। अगर नियोक्ता पहली बार किसी छोटे उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह जुर्माना भरकर मामला निपटा सकता है, लेकिन यही गलती दोबारा करने पर छूट नहीं मिलेगी। अपराध मुक्तिकरण। कुछ मामलों में जेल की सजा हटाकर आर्थिक दंड लगाया जाएगा, जो अधिकतम जुर्माने के 50% तक हो सकता है। इससे सजा कठोर होने के बजाय व्यवहारिक बनेगी। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। ये कोड यूनियन एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट को एक साथ जोड़कर बनाया गया है। इसका उद्देश्य यूनियन मैनेजमेंट, श्रम विवाद समाधान और नौकरी से जुड़ी शर्तों को अधिक स्पष्ट और सरल बनाना है। आइए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या है। फिक्स्ड टर्म रोजगार। समयबद्ध कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी वेतन और सुविधाएं स्थायी कर्मचारियों जैसी मिलेंगी। 1 साल पूरा होने पर उन्हें ग्रेच्युटी का अधिकार भी मिलेगा। रीस्किलिंग फंड। छटनी किए गए कर्मचारियों को नया स्किल सीखने में मदद के लिए फंड बनाया गया है। इसमें हर हटाए गए कर्मचारी के लिए 15 दिन की सैलरी के बराबर रकम डाली जाएगी। यूनियन मान्यता। जिस यूनियन के पास 51% सदस्यता होगी उसे आधिकारिक रूप से मान्यता मिलेगी। अगर ये मुमकिन ना हो तो 20% सदस्यता वाले यूनियन को मिलाकर वार्ता परिषद यानी नेगोशिएटिंग काउंसिल बनाई जाएगी। ये कर्मचारियों की ओर से एम्प्लॉयर से यानी नियोक्ता से बात करेगी। वर्कर की नई परिभाषा। अब सेल्स, प्रमोशन, स्टाफ, पत्रकार और 18,000 रुपये तक वेतन वाले सुपरवाइजरी कर्मचारी भी वर्कर माने जाएंगे। इससे इन्हें भी श्रम कानूनों के सुरक्षा दायरे में लाया गया है। उद्योग की विस्तृत परिभाषा। किसी भी संगठित तरीके से होने वाले नियोक्ता कर्मचारी कामकाज को उद्योग माना जाएगा। कंपनी मुनाफा कमाती है या नहीं, इससे इसकी पहचान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। छटनी सीमा में इजाफा। अब 300 कर्मचारियों तक की छटनी के लिए सरकार से अनुमति की ज़रूरत नहीं होगी। पहले ये सीमा 100 थी। राज्य को चाहें तो इस सीमा को और बढ़ाने की भी छूट है। महिला प्रतिनिधित्व। शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं की पर्याप्त और बराबर मौजूदगी जरूरी होगी। इसका मकसद है कि शिकायतों की सुनवाई संवेदनशील और निष्पक्ष तरीके से हो सके। वर्क फ्रॉम होम। सर्विसेज सेक्टर की कंपनियां आपसी सहमति से कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकती हैं। इससे कामकाज के लचीले तरीकों को बढ़ावा मिलेगा। इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। विवादों का तेजी से निपटारा करने के लिए 2 सदस्यों वाला ट्रिब्यूनल यानी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। इसमें एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य शामिल होंगे। हड़ताल पर नोटिस। किसी भी हड़ताल से कम 14 दिन पहले नोटिस देना अनिवार्य किया गया है। इससे बातचीत और समाधान का समय मिल सकेगा। हड़ताल की परिभाषा। अब समूह में एक साथ आकस्मिक अवकाश लेने को भी हड़ताल माना जाएगा।
इसका मकसद अचानक काम रुकने जैसी स्थितियों को नियंत्रित करना है। अपराध मुक्तिकरण, छोटे उल्लंघनों पर अब जेल के बजाय मौद्रिक दंड लगाया जाएगा। इससे कानूनी प्रक्रिया सरल होगी और गैर जरूरी कड़ी सजा से बचा जा सकेगा। ये कोड 9 अलग अलग सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में जोड़ता है। इसमें ESIC, EPFO, मातृत्व लाभ, जीवन बीमा और वृद्धावस्था से जुड़ी सुविधाएं शामिल हैं ताकि हर तरह के श्रमिक को बुनियादी सुरक्षा मिल सके। आइए इसके भी मुख्य प्रावधान जान लेते हैं। ESIC कवरेज पूरे भारत में। ESIC कवरेज पूरे भारत में। अब ESIC सिर्फ चुनिंदा सूचित क्षेत्रों में नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। इससे ज़्यादा कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। EPF से जुड़े जांच 5 साल के भीतर ही शुरू की जा सकेगी और इसे 2 साल में पूरा करना ज़रूरी है। ज़रूरत पड़ने पर समय 1 साल और बढ़ाया जा सकता है। EPF अपील जमा। EPFO के फैसले के खिलाफ अपील करने पर अब सिर्फ 25% रकम जमा करनी होगी। पहले ये बोझ 40 से 70% तक होता था। गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिक शामिल। अब गिग वर्कर, डिलीवरी पार्टनर, कैब ड्राइवर जैसे प्लेटफॉर्म वर्कर भी सोशल सिक्योरिटी दायरे में आएंगे। इससे उन्हें भी बीमा और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। सोशल सिक्योरिटी फंड असंगठित गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, विकलांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभ देने के लिए एक स्पेशल फंड बनाया जाएगा। यही फंड इन योजनाओं को वित्त देगा। वेतन की परिभाषा। वेतन में अब बेसिक पे, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग भत्ता शामिल होंगे। इससे वेतन की गणना एक समान होगी। निर्भर जनों की परिभाषा। निर्भर परिवार के दायरे में अब मातृ पक्ष के दादा दादी भी शामिल होंगे। महिला कर्मचारियों के लिए आश्रित ससुर सास भी इसमें जोड़े गए हैं। दुर्घटना कवरेज। अगर कोई कर्मचारी घर से ऑफिस जाते समय दुर्घटना का शिकार होता है तो उसे भी रोजगार से जुड़ी दुर्घटना माना जाएगा। इससे मुआवजा पाने का अधिकार मिलता है। 1 वर्ष में ग्रेच्युटी। फिक्स्ड टर्म कर्मचारियों को सिर्फ 1 साल में लगातार सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी मिल जाएगी। इससे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी। चौथा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020। 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को मिलाकर तैयार किया गया ये कोड कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को मजबूत करने पर जोर देता है। साथ ही कंपनियों के लिए नियमों का पालन आसान बनाकर दोनों ज़रूरतों के बीच संतुलन कायम करता है। आइए जानते हैं इसके मुख्य प्रावधान क्या है। महिलाएं रात में काम कर सकेंगी। महिलाओं को सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद भी काम करने की अनुमति होगी, बशर्ते उनकी सहमति ली जाए। इसके लिए कंपनियों को उचित सुरक्षा और निगरानी के प्रबंध करना अनिवार्य होगा। मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जाँच। हर कर्मचारी के लिए साल में 1 बार स्वास्थ्य जांच कंपनी की तरफ से कराना जरूरी होगा। इससे बीमारियों का जल्दी पता लगाने और रोकथाम में मदद मिलेगी। वर्किंग टाइम। कर्मचारियों के लिए कम से कम 8 घंटे प्रतिदिन और 48 घंटे प्रति हफ्ते तय किए गए हैं। ओवर टाइम तभी होगा जब कर्मचारी सहमत हो और इसके लिए 2 गुनी दर से भुगतान मिलेगा। माइग्रेंट श्रमिकों की नई परिभाषा। अब वे सभी लोग माइग्रेंट वर्कर माने जाएंगे जो सीधे नियुक्त हों, ठेके पर काम करें या काम की तलाश में खुद दूसरे राज्य गए हों। इससे ज़्यादा श्रमिक कानून सुरक्षा के दायरे में आएंगे। नेशनल डेटाबेस। असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की जानकारी जोड़ने के लिए एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा। इससे उन्हें रोजगार, सरकारी योजनाओं और दूसरी सुविधाओं तक आसानी से पहुंच मिल सकेगी। नियुक्ति पत्र। कंपनियों को हर कर्मचारी को एक नियुक्ति पत्र देना होगा जिसमें वेतन, नौकरी की विवरण और सोशल सिक्योरिटी की जानकारी होगी। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। अगर कार्यस्थल पर चोट या मृत्यु होती है तो लगाए गए जुर्माने का कम से कम 50% हिस्सा पीड़ित या उसके परिवार को दिया जाएगा। इससे प्रभावित परिवारों को आर्थिक मदद मिलेगी। सुरक्षा समितियां। 500 या उससे ज़्यादा कर्मचारियों वाली कंपनी में एक संयुक्त सुरक्षा समिति बनाई जाएगी। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि कार्यस्थल पर सुरक्षा लगातार निगरानी में रहे।